फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 10 जून से 16 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं, 9 जून को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। कल हमें 2 सिस्टम दिखाई दे रहे थे, आज भी 2 ही सिस्टम बने हुए हैं। उनके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जहां पर बने हुए थे वहीं पर बने हुए हैं। लेकिन ट्रफ में थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि 1-2 सिस्टम बना हुआ था, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था। दूसरा सिस्टम हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था, और ये दोनों सिस्टम आज भी वहीं पर बने हुए हैं। जो ट्रफ हमें खिंचते हुए दिखाई दे रही थी कल, वो हमें सिस्टम से छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही थी। अब ट्रफ थोड़ी सी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सिस्टम से छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें लगातार बारिश देखने को मिल रही है। कल भी हमें बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही थी, झारखंड के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। तमाम क्षेत्रों में यहां बारिश के संकेत बने हुए हैं, जबकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। और जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का, वो भी हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मॉडल ने हमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां पर पूर्वी क्षेत्रों में मॉइस्चर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। परसों ये और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, यही हमने आपसे कहा था और वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे मॉइस्चर का प्रभाव यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की बात करें, यहां क्लाउड फॉर्मेशन अच्छे लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये आज का मॉडल है। कल मानसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन पश्चिमी राज्यों में ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पूर्वी राज्यों में ये आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन, कोकण महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन, इसको ये कवर कर चुका है, कर्नाटक को कवर कर चुका है, रायलसीमा को कवर कर चुका है, तमिलनाडु केरला के क्षेत्रों को ये कवर कर चुका है। जल्दी ये हमें महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक दिखाई दे रही है, यहां पर भी जल्दी ही मानसून पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य हैं, यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राज्यों में मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद हमें पूर्वी राज्यों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, क्योंकि सिस्टम हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो जब ये इस तरीके से घूम रहा है, तो जो मॉइस्चर है वो कुछ इस प्रकार से पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल का जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो अन्य क्षेत्र रहेंगे, जो पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, कोस्टल रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, कामाख्या नगर, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, भद्रक, बालासोर, राउरकेला, केंदुझर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर, बीजापुर के आसपास का और ये जो नारायणपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि बादल हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिले तो मिल सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहां पर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, तेलंगाना का पूरा क्षेत्र कवर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। खम्मम, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा, कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। केरला में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है।
महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है, कोकण महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है, यहां हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र है, अच्छी बारिश देखेगा। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि अहमदनगर, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और जो विदर्भ का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रात या फिर कल हमें विदर्भ के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा यहां वेट करना होगा। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात का कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां सागर, हत्ता और ये जो नैनपुर से लेके सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा, भोपाल, रायसेन, विदिशा के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास का, यहां पर भी हमें क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, हल्की बारिश हमें यहां पर भी देखने को मिल सकती है। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन यहां पर भी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई के आसपास का, फर्रुखाबाद के आसपास का, ललितपुर, झांसी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स ही दिखाई देंगे, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में, इलाहाबाद और फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं, हल्के बादल यहां डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां पर मॉडल हमें जरूर बारिश दिखा रहा है, यहां पर रात या फिर कल बारिश हमें दिखाई दे सकती है। आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में आज हमें बारिश देखने को मिलती है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्रों को ये आज कवर करते हुए दिखाई देगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, हल्की बारिश यहां दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, बहुत ही हल्के बादल यहां दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, कहीं कहीं हमें मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो उत्तरी क्षेत्रों में ही मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र कवर हो सकते हैं। पंजाब का जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हरियाणा से भी ज्यादा कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, यहां पर संकेत बहुत ही कम दिखाई देंगे। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान रहेगा और पूर्वी राजस्थान का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का रीजन रहेगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अन्य स्थानों पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये बादल थोड़े से दक्षिणवर्ती होते हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में ये जो मधुबनी, मोतिहारी और सीतामढ़ी के आसपास का रीजन रहेगा, दरभंगा के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें,
तो देखिए यहां पर जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 10 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि कल हमें और भी ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, परसों में और भी ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी पूर्वी क्षेत्रों में, तो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 12 तारीख की बात करें तो मध्य, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें, उत्तरी मध्य रीजन में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम, कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।